को उत्साह पूर्वक किया जाए तो शीघ्रता से सुलभता से संपन्न हो जाता है। आज हमें उत्साह की आवश्यकता है। तो हमारे हिंदी व्याकरण में 10 रस बतलाए गए, उसमें एक वीर रस है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अर्थात आज हनुमान के विचार आपके पावन चरणों में वीर रस से ओतप्रोत प्रस्तुत होने जा रही है। भगवान आपने सत्य कहा कि संधि नहीं चाहता रावण, क्योंकि जैसे रोगी को कुपथ प्रिय होता है, कुपथ मांग जम व्याकुल रोगी, ठीक उसी तरह रावण को युद्ध प्रिय लग रहा है। जब जब उसे समझाने का प्रयास किया गया, उसका एक ही उत्तर मिलता है कि सीता न समर्पयामि, मैं जानकी को कदापि नहीं दे सकता। मानता नसीब दशीस आवेदन संवेदन जब निर्मूल पड़ा हो तो अहिंसा के प्रवर्तक को हिंसा का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान जिस धर्म रक्षा आए आप, जब तक और यज्ञ में जब विघ्न खड़ा हो, जब यज्ञ में विघ्न खड़ा हो तो शांति के प्रवर्तक को शांति का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान जब जब समाज में परिवर्तन हुआ है, क्रांति के ही माध्यम से हुआ है। क्रांति के चरण बतलाए गए हैं दो, एक विचारों की क्रांति, दूसरा युद्ध। हमारे विचारों की क्रांति असफल हो गई है, अब हमारे पास विकल्प सिर्फ युद्ध का है। भगवान रावण हमारे निवेदन को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? उसका एक विशेष कारण है। हमारे दर्शन शास्त्रों में एक सूक्ति आई है कि धर्मेण हीना पशुवी समाना, जो व्यक्ति धर्म से हीन हो जाता है, अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है, वह मानव होते हुए भी मानव कहलाने के योग्य नहीं रहता है, पशुवत हो जाता है, जानवरों जैसा हो जाता है। यदि मार्ग में निकलना हो तो अवरोध उत्पन्न करके जानवर खड़ा हो तो जानवर से निवेदन करो कि भैया हट जाओ, क्या वो हटेगा? हटेगा, उसे तो मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा। आपने सत्य कहा कि संधि नहीं चाहता रावण और लंका मजबूरी है, और लंका में डंका बजना ना बहुत जरूरी है। डंका बजना इसलिए आवश्यक है भगवान, जब मैंने रावण के समक्ष हाथ जोड़कर मैंने निवेदन प्रस्तुत किया, उसने मेरे निवेदन को स्वीकार नहीं किया, तो मैंने आपके पावन चरणों का स्मरण करके अपनी एक भुजा को उठाकर पुनः उस रावण को समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा, लंकेश, तुझे अपने शरीर पर देह पर बड़ा अभिमान है, जबकि आचार्यों ने बतलाया है किसमें कितना तत्व कितनी जान है। ये तन पानी का भंगा जिसमें तू भूला, भड़का का भुजंड तुझे भारी घमंड के सोने की लंका। मेघनाथ वीर कुंभकर्ण धीर, इनको आएगा फिर काल लिए फंका, तो रावण तेरी लंका में एक दिन बाजेगो। श्री राम को लंका, श्री राम को लंका। आदरणीय भगवान, जब हमें आपकी आज्ञा प्राप्त हो जाएगी तो हम वृक्षों और पहाड़ों से करा देंगे। आदेश आपका हो भगवान, तो पानी में लगा देंगे, पानी में यह लंका के फाटक तोड़ लंका में घुस जाएगा, या तो संधि करेगा ना या लड़ने को आ जाएगा।
आपने कहा कि लंका बाकी 4 द्वारा, ये बात सत्य है भगवान। लंका में 4 प्रकट दरवाजे हैं। तो ये करुणा निधान, अपनी सेना का ऐसा बने संविधान, सेना के 4 भाग हों समान, तो प्रत्येक भाग पर एक हो सेना प्रधान। अर्थात लंका के 4 दरवाजों पर एक साथ आक्रमण बोल दिया जाए।